नीतीश कुमार, वो नाम जो पिछले कई दशकों से बिहार की पहचान बना हुआ है। बिहार में देश के तमाम राज्यों की तरह कई बार विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन जो नाम सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री के तौर पर लिया गया वो नाम था नीतीश कुमार का। सीटें सबसे ज़्यादा किसे मिली इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कभी आरजेडी के साथ तो कभी कांग्रेस या बीजेपी के साथ जुड़कर नीतीश कुमार बारंबार बिहार के मुख्यमंत्री बनते रहे। सबसे खास बात यह है कि ये सब तब हुआ जबकि उनकी पार्टी कभी भी अपने दम पर बिहार में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। इस उपलब्धि के पीछे छिपा हुआ तथ्य और राजनीतिक कौशल यह है कि नीतीश कभी भी अपने सहयोगियों के साथ सहज नहीं रह सके, जिसके कारण उन्हें कई बार साझेदार बदलने पड़े। कई बार विरोधी उनकी चुटकी लेते हुए कहते हैं कि जितनी बार नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन किया, साथ छोड़ा और फिर से गठबंधन किया, उसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने लायक है। उनकी उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जाता रहा जिसमें नीतीश ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अपने 4 दशकों के राजनीतिक करियर में अवसरवादिता के आरोप नीतीश कुमार पर लगते रहे। हालांकि उनके ऐसे प्रशंसकों की भी कमी नहीं है जो उन्हें भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से दूर रहने और धार्मिक बहुसंख्यकवाद के आगे कभी नहीं झुकने वाला नेता करार देते रहे। उनके प्रशंसक कहते हैं कि उन्होंने बिहार से लालू वाला गुंडा राज और जंगल राज पूरी तरह से खत्म किया है। 1 मार्च 1951 को पटना के बाहरी इलाके बख्तियारपुर के एक आयुर्वेदिक चिकित्सा सह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर जन्मे नीतीश ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है। पटना का बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है, वहां पढ़ाई करने के समय नीतीश छात्र राजनीति में आए और जेपी आंदोलन से जुड़े। इस आंदोलन में शामिल लालू प्रसाद और सुशील कुमार मोदी सहित अपने कई सहयोगियों से उनकी नज़दीकी बढ़ी। फिर वह पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष और महासचिव भी बने। नीतीश को पहली चुनावी सफलता 1985 के विधानसभा चुनाव में मिली, जिसमें कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की। हालांकि वह लोकदल के लिए हरनौत सीट जीतने में कामयाब रहे। 5 साल बाद वह बाढ़ सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद जब मंडल लहर अपने चरम पर थी और प्रसाद इसका लाभ उठा रहे थे, नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई, जो बाद में जनता दल यूनाइटेड में तब्दील हो गई। जेडीयू ने भाजपा के साथ केंद्र में सत्ता साझा की और फिर 2005 में राज्य में सत्ता संभाली। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश के पहले 5 वर्षों को उनके आलोचकों द्वारा भी प्रशंसा के साथ याद किया जाता है, क्योंकि बिहार में नीतीश ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया, जो आपराधिक घटनाओं और फिरौतियों के वास्ते अपहरण के लिए अक्सर चर्चा में रहता था। मंडल आयोग की लहर में उभरे कुर्मी नेता को यह भी एहसास हुआ कि वह बहुत अधिक आबादी वाले जाति से ताल्लुक नहीं रखते, जिसके बाद उन्होंने ओबीसी और दलितों के बीच एक उप कोटा बनाया, जिन्हें अति पिछड़ा और महादलित कहा गया। उनका यह निर्णय प्रमुख जाति समूहों जैसे यादव और पासवान के समर्थकों को नागवार गुजरा। नीतीश कुमार ने हाल ही में सभी वंचित वर्गों के लिए कोटा बढ़ा दिया है, जिससे उन्हें उम्मीद है कि इस कदम से उनकी पार्टी को चुनावी बढ़त मिलेगी। उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को भी संरक्षण दिया, जिसके चलते उनके भाजपा के साथ संबंधों के बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय में भी उनकी पैठ बनी रही। वर्ष 2013 में भाजपा से अलग होने के बाद भी नीतीश सत्ता में बने रहे, क्योंकि उस समय बहुमत के आंकड़े से कुछ ही सदस्य कम रही जदयू को राष्ट्रीय जनता दल के असंतुष्ट गुट के अलावा कांग्रेस और भाकपा जैसी पार्टियों से बाहरी समर्थन मिलता रहा। हालांकि 1 साल बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव में जदयू की हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ दिया। 1 साल से भी कम समय में उन्होंने जीतन राम मांझी को हटाकर मुख्यमंत्री के रूप में वापसी की और इस बार उन्हें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का भरपूर समर्थन मिला। जेडीयू, कांग्रेस और राजद के एक साथ आने से अस्तित्व में आई महागठबंधन ने 2015 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की, लेकिन केवल 2 वर्षों में इसमें दरार पड़ गई। नीतीश कुमार 2017 में भाजपा के साथ लौट आए। 5 साल बाद उनका फिर से भाजपा से मोहभंग हो गया और उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की हार के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि चिराग पासवान ने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर भाजपा के कई बागियों को मैदान में उतारा था। अगस्त 2022 में वह महागठबंधन में वापस आए, जिसमें 3 वामपंथी दल भी शामिल रहे। 28 जनवरी 2024 को परिस्थितियां फिर कुछ ऐसी बनी कि नीतीश कुमार को भाजपा के साथ जाना पड़ा। मोदी 3.0 बनाने में नीतीश नायडू की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की जनता नीतीश कुमार को फिर से सत्ता की चाबी सौंपती है या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे या नहीं? हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल न्यूज़ पथ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।